सो हेलो गाइस, मैं हूँ कारा के और आज की मांगा एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ मुसोको टेंसेई जॉबलेस इनकार्नेशन मांगा के बारे में। चैप्टर 54 एंट्रेंस एग्जाम। हमें यूडियस के किंगडम ऑफ रनोवा पहुंचने के 3 महीने का पहले सीन दिखाया जाता है जब वो नॉर्दर्न ड्यूकी ऑफ बेसेरेंट में था। रूडियस के वो जगह छोड़ने से पहले कई सारे लोग वहाँ उसे अलविदा कहने आते हैं। रूडियस उन लोगों का थैंक यू बोलता है और सोल्डर से कहता है शुक्रिया कहता है और कहता है वो उसका शुक्रगुजार रहेगा। जहाँ सोल्डर जो है सुंदर स्टाइल में कहता है कि उसने बस उसका पैसों के लिए इस्तेमाल किया था। एज के जाने के बाद जब रूडियस के पास कोई उम्मीद नहीं बची थी तब सोल्डर ने ही जो है उसकी मदद करी थी। वो बाहर से दिखने में कड़क ज़रूर रहने के अंदर से वो अच्छा है। वही सोल्डर जो है रूडियस से वो भी पूछता है कि उसकी वो दिक्कत ठीक हो गई ना, वो वाली, जिसके जवाब में रूडियस कहता है कि मुश्किल से कह सकता है पर उसे उम्मीद है। जहाँ फिर वो सोल्डर की पार्टी को अलविदा कह के निकल जाता है। किसी ने भी रूडियस को उसकी पिछली ज़िंदगी में इस तरीके से अलविदा नहीं कहा होगा, इसलिए जब वो उनसे फिर से मिले वो ठीक होना चाहता है। और अगर उसकी ईडी प्रॉब्लम चली गई तो ये भी एक साइन हो सकता है कि उसका एरिस से रिश्ता ठीक हो जाए। रूडियस फिर से नहीं चाहता चोट खाना, ना ही और दर्द, ना ही और धोखा। तभी हम देखते हैं रूडियस रनोवा मैजिक यूनिवर्सिटी पहुंच चुका है, जहां उसके सामने वहां के प्रिंसिपल खड़े होते हैं और वाइस प्रिंसिपल भी। रनोवा मैजिक यूनिवर्सिटी के वाइस प्रिंसिपल जेनिस और प्रिंसिपल जॉर्ज, वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसके जवाब में रूडियस भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और एलेनलिस का भी नाम बताता है। जेनिस कहते हैं कि उन्होंने सोचा नहीं था वो इतनी जल्दी आएगा, जिसके जवाब में रूडियस कहता है कि उसे जल्दी ही आने सिखाया गया है। इसके जवाब में जेनिस कहता है कौन हो सकता है, तुम्हारा मतलब रॉक्सी ना। और हमारे रूडियस का दिमाग खराब हो जाता है। वो मनी मन कहता है मालकिन रॉक्सी तेरे माथे पे दूं क्या, जिससे चौंकर जेनिस कहता है तो तुम सच में यहाँ आना चाहते हो, जिससे घबराते हुए रूडियस हाँ कह देता है। फिर जेनिस माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उसके एक्सपीरियंस में ऐसे कई सारे उसने एडवेंचरस देखे हैं, यंग एडवेंचरस, जो कुछ ज़्यादा घमंडी होते हैं और यूनिवर्सिटी को जो है छोटा समझते हैं। जेनिस बताता है कि इस यूनिवर्सिटी में जो है डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है कई सारे कोर्सेज में, और इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे फिर वो अमीर हो या गरीब या फिर किसी भी जाति का। जिसके एग्जाम्पल में वो बताता है जैसे कि डीमन जाति, जिसे मिलेस चर्च या तो ठुकरा देते हैं या तो उनका बहिष्कार कर देते हैं, उनका यहाँ स्वागत किया जाता है। और दूर दूर जगहों से बीस्ट जाति के भी लोग यहाँ आते हैं। उन्हीं में से कई सारे उनके पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो शाही परिवार से हैं और उन्हें उनके राज्य से निकाल दिया गया है, और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो बड़े परिवार से हैं और जिनके पास अविश्वसनीय शक्तियाँ हैं बचपन से ही। ऐसे सबका स्वागत किया जाएगा जिनके पास सीखने की इच्छा होगी, और ऑफ कोर्स जब तक उनके पास मैजिक के लिए टैलेंट होगा। ये बातें सुन के रूडियस को बहुत खुशी होती है। रूडियस ये भी बताता है कि होली किंगडम मिलिस में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने उसे दिक्कत दी थी, और एलेनलिस उनके बीच में बात काटते हुए कहती है कि वो भी यहाँ हिस्सा ले सकती है अगर वो यहाँ की फ़ीस भरे तो। इस जवाब में जेनिस हाँ तो कह देता है, लेकिन मनी मनी ये सोचता ये है कौन। और इतनी देर की कन्वर्सेशन के बाद प्रिंसिपल सर आखिरकार में अपना डायलॉग बोलते ही हैं, जिसमें अपनी यूनिवर्सिटी की तारीफ़ कर रहे होते हैं और भाषणबाजी शुरू कर देते हैं। और अंत में इनकी भाषणबाजी खत्म होने के बाद भी रूडियस को बोलने का मौका मिलता है और वो पूछता है यहाँ पे कई सारे तरह की क्लासेस दी जाती हैं, तो इन्हीं में से कुछ क्लासेस ऐसी हो सकती है मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की, जहाँ दिमागी बीमारियों के बारे में बताया जाता है। लेकिन हमारे प्रिंसिपल साफ मना करके ये कहते हैं कि ये बात उनके लिए भी एक रहस्य है। जहाँ फिर रूडियस को थोड़ा डाउट होने लगता है कि ये तो कामी ने तो उसे बताया था कि ये इसी जगह पे उसे उसका इलाज मिल सकता है, तो वो सोचता है उसे इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा। आखिर में जब रूडियस मन बना लेता है यहाँ एडमिशन लेने का, तब वाइस प्रिंसिपल जेनिस कहते हैं कि उन्हें सबसे पहले उसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेना होगा रूडियस का, ये देखने लगी जो अफवाह उसके बारे में है वो सच है या नहीं। उसके बाद अगले पेज में देखते हैं हम वो एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देते हैं, जहाँ प्रिंसिपल साहब तो हमारे गिल्ड लौट जाते हैं, जहाँ प्रिंसिपल जेनिस उन्हें बताते हैं कि प्रिंसिपल जॉर्ज उनकी मैजिक गिल्ड में रैंक बहुत ऊँची है। फिर रूडियस को टेंशन शुरू हो जाती है कि उसे एग्ज़ाम के लिए क्या करना होगा। इस प्रिंसिपल जेनिस बताते हैं उन्हें कि उन्होंने रूडियस के बारे में सुना है कि वो बिना मंत्र बोले जादू इस्तेमाल कर सकता है, और इसी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने प्रैक्टिस एरिया तैयार किया है। जहाँ वाइस प्रिंसिपल फिर फिट्स को बुलाते हैं, जहाँ वो फिट्स के बारे में बताते कि वो भी हमारे स्टूडेंट्स में से एक है
और वो भी बिना मंत्र बोले जादू इस्तेमाल कर सकता है रूडियस की तरह, जहाँ से कोई लोग जो है फिट्स को एक जीनियस भी मानते हैं। फिर हम अगले पेज में देखते हैं फिट्स रूडियस को देख के हैरान सा हो रह जाता है और हमारा रूडियस अपनी पिछली ज़िंदगी से डरा हुआ इस बार पहले ही कदम वो सारे सोच के रखता है और अपने सीनियर को अपना इंट्रोडक्शन देता है इज्जत करते हुए। देखिए हम देखते हैं फिट्स अभी भी हैरान में ही रहता है और रूडियस अपने मन में दिमाग में सोच रहा था कि उसने शुरुआत बहुत अच्छी करी है। फिट्स भी अपना इंट्रोडक्शन देख के उसे शुक्रिया कहता है, नाइस टू मीट यू। जहाँ रूडियस के मन में सवाल आता है कि उसकी आवाज़ अभी तक बदली नहीं है। वो रूडियस का सीनियर ज़रूर है पर रूडियस को ऐसा लगता है कि उसकी उम्र उससे कम है। वाइस प्रिंसिपल फिर कहते हैं कि उन दोनों को एक प्रैक्टिस बैटल करनी होगी वॉइसलेस स्पेल्स के साथ और उन्हें मैजिक सर्कल में खड़ा होने के लिए कहता है। वाइस प्रिंसिपल उन्हें इस मैजिक सर्कल के बारे में बताते हैं। ये एक सेंट लेवल का हीलिंग मैजिक सर्कल है। एक बार जब ये सर्कल एक्टिवेट हो जाए इस सर्कल में लगे जो भी खड़ा होगा उसके जख्म एक झटके में ठीक हो जाएंगे। जहाँ रूडियस को याद आता है उसने जिस सैक्रेड एनिमल को बचाया था वो भी एक इसी तरीके के मैजिक सर्कल में था। अगर कोई ऐसा मैजिक सर्कल हो जो दूसरों की मैजिक पावर को सील कर दे तो रूडियस मुसीबत में पड़ सकता है, तो उसे एज ए मैजिक सर्कल के बारे में भी पढ़ना होगा। फिर वाइस प्रिंसिपल दोनों को तैयार होने के लिए कहते हैं। जहाँ रूडियस के बारे में फिर सवाल आता है कि अगर वो यहाँ हार गया इसका मतलब उसे वो स्पेशल स्टूडेंट वाली चीज़ नहीं मिलेगी और तो और वो यहाँ एडमिशन भी नहीं पाएगा, तो इसलिए वो सोचता है वो अपना बेस्ट देगा। फिर वाइस प्रिंसिपल शुरू करने के लिए कहते हैं। फिर हम देखते हैं फिर अपनी छड़ी से मैजिक तैयार करने ही वाला होता है, तभी रूडियस डिस्टर्ब मैजिक का इस्तेमाल करता है। फिर फिट्स की वॉन्ड जैसी मैजिक से चमकने वाली होती है उसका पावर चले जाता है, जहाँ फिट्स भी हैरान रह जाता है कि उसका मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा। और फिर रूडियस हमारा स्टाइल मारते हुए कहता है, असल में ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। और फिर वो अपनी उंगली में अपना क्वैगमायर मंत्र तैयार करता है और उसे फिट्स की तरफ शूट करता है और रूडियस को बिना पसीना बहाए फिट्स को बड़ी आसानी से हरा देता है, जहाँ फिट्स भी हैरान रह जाता है बहुत ज़्यादा। जहाँ रूडियस कहता है उसने ज़्यादा तो नहीं कर दिया। फिट्स पूछता है कि उसने ये कैसे किया, कि जवाब में रूडियस कहता है उसने डिस्टर्बेंस मैजिक का इस्तेमाल किया है, उसने इसके बारे में नहीं सुना। जहाँ फिट्स मना करता है। अब रूडियस का डर के मारे पसीना निकल जाता है कि उसने अपने सीनियर जिसे सब जीनियस बुलाते हैं उसकी बेइज्जती कर दी सबके सामने। और रूडियस फिर से डरते हुए अपने सीनियर को इज्जत देते हुए रूडियस को मौका देने का शुक्रिया कहता है। फिट्स अभी भी हैरान में ही रहता है, जिसके साथ ही रूडियस फिट्स के कान के पास जाके माचो मैन स्टाइल में कहता है, मैं जल्दी आपको ठीक से शुक्रिया अदा ज़रूर करूँगा। फिट्स का चेहरा पूरा ब्लश से भर जाता है और वो मुंडी बुलाते हुए हाँ कहता है। जहाँ रूडियस एक बात नोटिस करता है कि फिट्स के हाथ जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। उसकी ये परफॉर्मेंस देखने के बाद वाइस प्रिंसिपल तालियां बजा के कहते हैं कि वो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो चुका है। और हमारे प्रिंसिपल साहब की भाषणबाजी शुरू हो जाती है अगले ही पेज में। फिर वाइस प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि अगले शब्द होंगे हमारे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के। फिर पूरी स्टूडेंट्स की भीड़ में हल्ला कुल्ला मच जाता है और सब यही कहते हैं प्रिंसेस एरियल, और उसके साथ ही साथ आते हैं साइलेंट फिट्स। जहाँ एलियंस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है कि छोड़ो। जहाँ प्रिंसेस एरियल के साथ जो लड़का होता है वो सबको खामोश कर देता है भीड़ को, और प्रिंसेस एरियल की फिर स्पीच शुरू होती है जहाँ वो बताती है कि मैं हूँ एनेमोई असुरा, एरियल एनेमोई असुरा, सेकंड प्रिंसेस ऑफ द किंगडम ऑफ असुरा और यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। आप सब सारी दुनियाओं में से यहाँ आके इकट्ठा हुए हैं। जहाँ से हम आए हैं वो एक दूसरे की जगह से अलग है और हम में से कुछ को एक दूसरे के विश्वास अजीब लग सकते हैं। हालांकि ये यूनिवर्सिटी मैजिक एक जगह है जहाँ सब तरह की चीज़ों को इज्जत दी जाती है। चाहे कोई सी भी ज़मीन के नियम हो, आपके अपने पड़ोसी को इज्जत दें। अगर आप शांति से रहना पसंद करें तो इससे आपकी पढ़ाई पे भी असर पड़ेगा। सब तालियां बजा के फिर उसको चीयर करते हैं, जहाँ साइलेंट फिट्स की नज़र अभी भी रूडियस पे ही होती है और रूडियस के मन में यही चल रहा होता है कि शायद फिट्स उससे नाराज़ है। और ऐसे ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको मेरे द्वारा की हुई इस मांगा एक्सप्लेनेशन कोई भी दिक्कत या कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ तो कमेंट में बेझिझक बताइए।